हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब बताएं, अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ऑल गुड। हाँ जी, सो नाउ आई वांट कि आप लोग ज़रा समराइज़ कर लें। आप लोग ज़रा समराइज़ कर दें कि जी समराइज़ करें लास्ट जो हमने पढ़ा था। ठीक है जी, ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ा था और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था जी? उसके बाद हमने टीम और ग्रुप में फ़र्क पढ़ा था एंड देन वी वेंट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप के ग्रुप कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी। सो 4 लोगों ने ज्वाइन किया है, बाकी लोगों को भी प्लीज़ मैसेज करके कहें जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि मैं जो लेक्चर है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट ले सकूँ आपके साथ। हाँ जी, सो जी, अब आपने मुझे ये बताना है कि मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर्मल ग्रुप क्या होता है जी? फॉर्मल ग्रुप क्या होता है जी? जी, आपने ये बताना है। जी, फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? जी, कल मैंने आपको फॉर्मल ग्रुप्स बताए थे और इन फॉर्मल ग्रुप्स के बारे में बताया था। नाउ प्लीज टेल मी के फॉर्मल ग्रुप जो है वो क्या होता है? जी, फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? बिल्कुल, जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाती हैं उसे फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कमांड ग्रुप्स आ जाते हैं और दूसरा जो है इसके अंदर टास्क ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है,
सो कमांड ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं? ग्रुप composed of individuals who can legitimately give orders to others। ठीक है जी। कमांड ग्रुप वो ग्रुप होता है जो पॉलिसीज बनाता है, बैठ के लोगों को ऑर्डर्स देता है डिफरेंट तरह के, तो उनको कमांड ग्रुप कहा जाता है। इट इज स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ऑफर कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्ट टू दैट सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये कंसिस्ट करता है किन किन लोगों पे? उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरवाइजर्स मतलब हैं, और जैसा कि एक आप यूनिट ले लेते हो, उसका हेड कौन है और उसके अलावा उनके अंडर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। एक जो आपकी वार्ड होती है पूरी, तो वो आपका जो है ना एक बेसिकली एक कमांड ग्रुप बन जाता है, जिसमें लोग डिफरेंट हायरार्की लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई लोअर लेवल पे काम कर रहा है, कोई मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, कोई अपर लेवल के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। So an academic department chairman and the faculty members that department is an example of the command group। एक मैंने आपको वार्ड की एग्जांपल दे दी, दूसरा एक कॉलेज के अंदर आप देख लें, एक प्रिंसिपल है, उनके अंडर जो है डिफरेंट फैकल्टी मेंबर काम कर रहे हैं, तो दिस इज अ कमांड ग्रुप कि ऊपर से कमांड नीचे को आती है और इम्प्लीमेंट होती है जी। नेक्स्ट जो फॉर्मल ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं वो जी टास्क ग्रुप आ जाता है। टास्क ग्रुप जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ऐसा ग्रुप जो एक किसी स्पेसिफाइड टास्क के लिए जो है ना बनाया जाए। मोस्टली कमांड ग्रुप्स जो हैं ये परमानेंट होते हैं, और जो टास्क ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली थोड़े टाइम के लिए बनते हैं। ठीक है, और जब उनका टास्क खत्म हो जाता है तो बाज़ औक़ात जो है उनको एडजोर्न कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उसको कमांड ग्रुप कहेंगे कि टास्क बाकी बाकी। हाँ जी, 20 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। सो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए कि अभी हमने हल्की सी समरी की है, हमने समराइज किया है कि ग्रुप और टीम जो हमने कल चीज़ें पढ़ी थी लास्ट टाइम, और उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को बेसिकली बताया है कि देर आर फॉर्मल ग्रुप्स, और फॉर्मल ग्रुप्स में हमने कमांड ग्रुप्स पढ़ा, और कमांड ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको हल्का सा जो है एक इंट्रोडक्शन दिया कि कमांड ग्रुप्स जो है वो ग्रुप्स होते हैं जो कि हायरार्की के लेवल पे बनते हैं। जैसे कि आपकी वार्ड के लोगों का एक ग्रुप है, तो उसमें एक हेड नर्स होती है, एक असिस्टेंट हेड नर्स होती है, और अकॉर्डिंगली जो है वो लोग एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं वो दे रहे होते हैं। इसी तरह लास्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ था एक कॉलेज और उसकी फैकल्टी, प्रिंसिपल और उसकी फैकल्टी जो है वो एक ग्रुप है, और वो भी कमांड ग्रुप है। उसमें ऊपर से नीचे को कमांड्स आती हैं और वो कमांड्स जो है वो बेसिकली फॉलो की जाती हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव टास्क ग्रुप। हाँ, सो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस टास्क ग्रुप के बारे में पढ़ें इस स्लाइड से, देन आप लोगों ने मुझे बताना है कि बेसिकली टास्क ग्रुप क्या है। तो एक हिंट छोटा सा दे देता हूँ, टास्क का मतलब काम। जब भी कोई ग्रुप कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाया जाता है उसको टास्क ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सो प्लीज इसको जरा एक दफा रीडिंग दें और फिर मुझे बताएं कि क्या समझ आ रही है।
जी फरहीन का रिप्लाई आया, नाउ डेज ग्रुप बना दिए गए हैं कोरोना मैनेजमेंट के लिए, जब ये ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, फरहीन ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। सो टास्क ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। तो वो लोग जो कि ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, ख़ास मकसद के लिए एक दूसरे के साथ लाए जाते हैं, उनको टास्क ग्रुप्स कहा जाता है, राइट। और नेक्स्ट वी हैव इन दिस लाइन, members are brought together to accomplish a narrow range of goals within a specific time period। तो मैंने आपको बताया कि जो कमांड ग्रुप्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, बड़ी बड़ी देर तक चलते हैं, उसमें लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन जो टास्क ग्रुप्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर क्या होता है कि लोग आते हैं और टास्क जब खत्म हो जाता है उस ग्रुप को भी खत्म कर दिया जाता है, राइट। द ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट्स members and assign their goals and tasks to accomplish। तो ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि अभी कोविड के लिए, जैसा कि फरहीन ने अभी एग्जांपल दी है, ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। सो वो अपना काम करते हैं, काम खत्म होता है, ग्रुप को खत्म कर दिया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि इनमें से एमसीक्यू आ सकते हैं कि एग्जांपल दे देंगे आपको और आपको कहेंगे कि जी हाँ ये बताएं जी, ये कौन सा ग्रुप है, ये टास्क ग्रुप है, कमांड ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है, क्या सिलसिला है ये। तो इस लिहाज से आपने जो है ना इनको पढ़ना है और याद करना है। और बाज़ात एग्ज़ाम में इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि बाज़ात आ जाता है कि ग्रुप को क्लासीफाई करें जी, ग्रुप की टाइप्स लिखें, तो उसमें भी जो है ये आ सकता है जी। मारिया तुफैल ने आंसर किया और उसके बाद रूहील ने आंसर किया, बिल्कुल जी। आप लोगों का आंसर भी ठीक है जी। ए ग्रुप परफॉर्म टीम वर्क टू अचीव टास्क। एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है उसको टास्क ग्रुप कहा जाता है, बिल्कुल जी ऐसे ही है। चलें जी, लास्ट के अंदर देखते हैं, टास्क ग्रुप के अंदर लास्ट लाइंस के अंदर क्या लिखा हुआ है। सो इन लास्ट लाइंस वी हैव कॉमन टास्क ग्रुप्स आर एडहॉक कमेटीज, प्रोजेक्ट ग्रुप्स, एक प्रोजेक्ट आया उसके लिए ग्रुप बना दिया या कोई एडहॉक कमेटी बना दी थोड़ी देर के लिए, कोई मतलब आप देखें कि कोई इंक्वायरी लगी है किसी की, उसके लिए कमेटी बना दी गई, तो वो भी एक ग्रुप है। लेकिन जब वो इंक्वायरी खत्म हो जाएगी, रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, वो ग्रुप खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, ग्रुप और अ पेशेंट केयर ग्रुप डेट कंसिस्ट ऑफ नर्स, फिजिशियन, सोशल वर्कर। प्रेजेंटेशन ग्रुप्स आपके बनाए जाते हैं, वो भी टास्क ग्रुप होते हैं। आपको प्रेजेंटेशन दी जाती है, जब प्रेजेंटेशन दे देते हैं तो फिर उसका कोई काम नहीं रहता ग्रुप का, वो खत्म हो जाते हैं। सो वो भी टास्क ग्रुप की एग्जाम्पल ही है जी। नेक्स्ट चले जाते हैं हम फॉर्मल ग्रुप्स के अंदर कमेटीज में। हमने पहले कमांड ग्रुप्स पढ़े और उसके बाद हमने टास्क ग्रुप पढ़े और अब हम कमेटीज की तरफ आ गए हैं। तो कमेटीज बेसिकली क्या है जी, आप बताएं कमेटी क्या होती है। उस कमेटी के अलावा वो जो घर में आंटियां वगैरह डालती हैं पैसों वगैरह की, इन कमेटीज का क्या मतलब है, बताएं जी। पढ़ें और मुझे बताइए क्या है कमेटीज।
हाँ जी, सो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कमेटीज वो होती हैं जो स्पेसिफिक इश्यूज के साथ डील करती हैं, फॉर्म टू डील विद स्पेसिफिक इश्यूज इन्वॉल्विंग सेवरल सर्विस एरियाज। अ कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इम्प्रूविंग पेशेंट सेफ्टी और टास्क फोर्स, जैसा कि आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल की कमेटी होती है, इसी तरह क्वालिटी मैनेजमेंट की कमेटी होती है। तो ये सारी की सारी कमेटीज जो है ना ये कहलाती हैं बेसिकली। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हाँ जी, इनफॉर्मल ग्रुप्स की तरफ। सो इनफॉर्मल ग्रुप्स पे जाने से पहले आप लोगों को मैं 10 मिनट्स की ब्रेक देता हूँ। सो 6:34 पे आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन कीजिए। तो 6:34 पे हम इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। सो टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल बैक विद द इनफॉर्मल ग्रुप्स।
हाँ जी, क्लास वापस आ गए आप लोग। चलें। सो नेक्स्ट वी हैव इनफॉर्मल ग्रुप। सो इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप और फ्रेंडशिप ग्रुप आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको आई थिंक पहले भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है। सो जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं यार, 17 लोग हैं, बाकी लोग किधर हैं जी? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपको? जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। सो नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स। सो व्हाट आर इंटरेस्ट ग्रुप्स? हाँ भाई, मैं गाड़ी साइड पे लगा के खड़ा हुआ हूँ, मैं आपकी क्लास ले सकूँ। मुझे उन्हें ना ड्रॉप करना था। हाँ जी। अभी भी है ट्रैफिक का शोर? ठहरें ज़रा। हाँ जी, ठीक है। सो इंटरेस्ट ग्रुप, जैसा कि अब आई थिंक आप लोगों को आवाज़ नहीं, शोर नहीं आ रहा होगा। सो जैसा कि इंटरेस्ट ग्रुप नेम से ही शो होता है। इंटरेस्ट ग्रुप का क्या मतलब है कि किसी इंटरेस्ट के लिए, किसी कॉमन इंटरेस्ट की वजह से लोग जो हैं आपस में इकट्ठे हुए हैं, तो उसको हम डेफिनेटली इंटरेस्ट ग्रुप कहेंगे। सो अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो members of interest group are not part of the but they are bound together by some other common interest. For example, मे बी मैं एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता, लेकिन मैं एक जगह पे खाना खाने जाता हूँ जहाँ पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग खाना खाने आते हैं। हाँ, तो हमारा एक सेम इंटरेस्ट ग्रुप बन जाएगा उनसे, कि हम लोग इकट्ठे यहाँ पे खाना शाना जो है वो खाने आ जाते हैं। ठीक है। सो ये एक इंटरेस्ट ग्रुप की जो है वो बेसिकली एग्जांपल है। सही। So next we have the goals and objective of interest groups are specific to each group and they may not be related to organizational goals or objectives. So जो ये interest groups होते हैं, इनके objectives जो होते हैं that can be different। ठीक है। वो उनके goals और objectives एक जैसे नहीं होते, लेकिन they have the same interests। जैसा कि सब नर्सेज ने मिलके सैलरी बढ़ानी है, तो वो अपना इंटरेस्ट ग्रुप बना लेंगी। ठीक है। So this is also called a interest group. So an example of interest group would be students who came together to form a study group for specific class। ठीक है। हो सकता है कि वो एक कॉलेज के स्टूडेंट हो सकता है कि वो एक कॉलेज के स्टूडेंट्स ना हो। सो ये भी एक जो है ना एग्जांपल है किसकी, इंटरेस्ट ग्रुप्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनाब फ्रेंडशिप ग्रुप्स की तरफ।
So जो फ्रेंडशिप ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय मेंबर्स हु एंजॉय सिमिलर सोशल एक्टिविटीज, जिन लोगों की आदत एक जैसी होती हैं और जिन लोगों के मतलब थोड़ा कल्चर एक जैसा होता है, माइंड एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वो लोग मिल मिला के क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं जी फ्रेंडशिप ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसा कि आपकी क्लास में भी होंगे, डिफरेंट क्लासेस के अंदर होते हैं, ऑफिस के अंदर होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जी फ्रेंडशिप ग्रुप्स। ठीक है, चलें आज के लिए भाई इतना ही, एंड सॉरी फॉर इंटरप्शंस, आज बहुत इंटरप्शंस रही हैं चीज़ों को लेके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है हम अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी फ्राइडे को, उसमें जो है वो चीज़ें कवर कर लेंगे। सो दैट्स इट। फ्राइडे वाले दिन फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के टेस्ट का भी सिलसिला स्टार्ट किया जाए, तो वो भी मैं थोड़ा सा प्लान आप लोगों का करता हूँ। तो यहाँ पे हम चीज़ों को ख़त्म करते हैं, बाय बाय करते हैं। फरहीन प्लीज़ अटेंडेंस इनकी ले लो, अटेंडेंस ले लो, और उसके बाद जो है हम फिनिश करते हैं जी।